सुप्रभात प्यारे बच्चों, सब बच्चे अच्छे हैं घर पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी वाटिका का पाठ 5वां भीमा गधा। तो ये पाठ शुरू करने से पहले जो इसमें पात्र हैं उसमें कौन कौन है? ये है गधा जिसका नाम है भीमा, भीमा गधा। और ये है उसका मालिक जीतू। ये है गाय जिसका नाम है गौरी। ये है मुर्गा जिसका नाम है चीनू। और ये है कुत्ता जिसका नाम है मोती। तो ये सारे पात्र जो हैं इस कहानी में हैं। तो शुरू करते हैं ये कहानी। जीतू, ये जो उसका मालिक जीतू है अपने गधे को कहता है, डांटते हुए कहता है, अभी तक सोया है, चल उठ, काम पर जाना है। भीमा गधा जो है हड़बड़ाकर उठते हुए, जी मालिक। जीतू कहते हैं, अब खाना मत खाने लग जाना, पहले ही काम के लिए बहुत देरी हो रही है। तो भीमा कहता है, मन ही मन में सोचता है, आज भी मेरी नींद नहीं खुली समय पर, और आज भी जो है मुझे बदले में डांट खानी पड़ रही है। पेट भरकर मुझे अपने मालिक की डांट खानी पड़ रही है। जीतू और भीमा काफ़ी देर के बाद लौटे। जीतू ने भीमा के ऊपर से मिट्टी के बोरे उतारे और उसे खुला छोड़ दिया। जब ये दोनों काम पर चले गए थे तो ये देखो जीतू जो है भीमा के ऊपर से ये मिट्टी के बोरे उतार रहा था, और उतारने के बाद उसने उसे खुला छोड़ दिया। भूख के मारे, जो क्योंकि भीमा तो लेट उठा था और उसने कुछ खाया भी नहीं था, तो वो भूखा काम पर चला गया था। भूख के मारे भीमा की जो है जान निकली जा रही थी, और वह खाना देखते ही उस पर ऐसे टूटा जैसे उसको खाकर उसकी जान में जान आई हो। वह उदास बैठा कुछ सोच रहा था। उसके पड़ोस में रहने वाली गौरी गाय ने उसे उदास बैठे देखा। जो उसके पड़ोस में एक गाय रहती थी, उसकी नाम था गौरी। उसने पूछा गौरी ने, क्या हुआ भीमा, बहुत परेशान लग रहे हो? तो उसने बोला कि हाँ, मैं थोड़ा परेशान हूँ। हाँ बहन, मेरी परेशानी ये है कि मेरी जो है सुबह समय पर नींद नहीं खुलती और रोज़ मुझे अपने मालिक की डांट सुननी पड़ती है। तो गौरी कहती है, बस इतनी सी बात है, कल मैं तुम्हें सुबह जगा दिया करूँगी। अगली सुबह गौरी भैं भैं, गाय कैसी करती है, भैं भैं। तो अगली सुबह जो है गौरी जो है गाय भैं भैं करती है, लेकिन भीमा की नींद नहीं खुली। रोज़ की तरह वह सुबह उठा, अपने मालिक की डांट खाई और काम पर गया, और उदास होकर वापस होकर फिर बैठ गया। गौरी कहती है, मैंने आवाज़ लगाई थी तुम्हें, पर तुम्हारी नींद जो है नहीं खुली। उसने सलाह दी कि तुम जो है चीनू मुर्गे के पास जाओ, वह तुम्हें उठा देगा। फिर भीमा क्या करता है, मुर्गे के पास जाता है जिसका नाम क्या है, चीनू। वह चीनू से कहता है, चीनू क्या तुम मुझे सुबह सुबह जगा दोगे? चीनू मुर्गा कहता है, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही लोगों को जगाना है, मैं तुम्हें ज़रूर जगा दूँगा। जब सुबह मुर्गा कुकड़ू कू करता है तो सब लोग जाग जाते हैं ना। तो वो कहता है, मेरा तो काम ही लोगों को जगाना है, मैं तुम्हें सुबह ज़रूर जगा दूँगा। अगली सुबह चीनू कुकड़ू कू करता रहा, और फिर भी जो है उसकी नींद नहीं खुली। चीनू ने भीमा को सलाह दी, तुम मोती कुत्ते के पास जाओ।
तो वो तुम्हें ज़रूर भगा देगा। ये देखिए, ये है मोती कुत्ता। भीमा जो है मोती के पास जाता है, कहता है, क्या तुम मुझे सुबह जगा दोगे? मैं सुबह देर से उठता हूँ और रोज़ अपने मालिक की काम पर जाने से पहले डांट खाता हूँ। मोती कहता है, क्यों नहीं भीमा, मैं वैसे तो रात भर जाकर रखवाली करता हूँ, मैं तुम्हें सुबह ज़रूर जगा दूँगा। क्योंकि आपने देखा है, जब रात हो जाती है तो रात को कुत्ते भौंकते हैं और वो रखवाली करते हैं ना। और कई लोगों ने कुत्ते भी घर पर रखे होते हैं रखवाली के लिए। तो वो कहता है कि मैं तो रात को वैसे ही जागता हूँ, मैं तुम्हें ज़रूर जगा दूँगा। भीमा निश्चित होकर सो गया। अगली सुबह मोती भौंकता रहा, लेकिन भीमा की नींद फिर भी नहीं खुली। अब गौरी गाय, चीनू और मोती तीनों जो हैं भीमा के लिए बहुत चिंतित थे। तीनों सोच रहे थे कि भीमा की मदद कैसे करें। मोती को एक उपाय सूझा, मोती कुत्ते को एक उपाय सूझा कि अगली सुबह तीनों भीमा के पास जाकर जोर से चिल्लाएंगे। तो भीमा हड़बड़ाकर उठ पड़ा। उन तीनों ने क्या किया? गौरी गाय, मोती कुत्ता और चीनू मुर्गों ने तीनों ने जाकर जोर से चिल्लाया और जो है भीमा हड़बड़ाकर उठ ही गया। अपने मित्रों के कारण आज भीमा जो है समय से पहले उठ गया। वह तैयार होकर अपने मालिक के आने का इंतज़ार कर रहा था। आज भीमा को मालिक की डांट भी नहीं सुननी पड़ी और वह खुशी खुशी काम पर गया। और जब वह काम से वापस आया तो अपने मित्रों को उसने धन्यवाद किया कि धन्यवाद, तुमने मुझे जो है सुबह समय पर जगा दिया। तो बच्चों, ये थी कहानी भीमा गधा की। आप इस पाठ को पढ़िए और इसका अभ्यास आप अपनी कार्य पुस्तिका में करिए। धन्यवाद।